हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट सीयूटी सीरीज में। अब हम देख रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भाग 1। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तैयारी करने में कुछ समस्याएं आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उचित समाधान बताया जाएगा। बिना कुछ देरी किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश डैश का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो यहां पर ये पूछना चाहता है कि किस संगठन का उद्देश्य यह है कि उसका गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो यह कथन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ टाइपिंग एरर है, संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए, संगठन नहीं होना चाहिए, और संगठन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कहा जाता है कि इसका गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से में जाने से बचाने के लिए किया गया है। तो यह प्रसिद्ध कथन बताता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्य उद्देश्य दुनिया को आदर्श या स्वर्ग बनाना नहीं है, कि उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस दुनिया को स्वर्ग बना दें, बल्कि युद्ध, हिंसा और विनाश से बचाना है। और युद्ध, हिंसा और विनाश का मतलब ही क्या होता है? नरक। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो उसके बाद इस संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की शुरुआत किस सम्मेलन से मानी जाती है? बार बार क्वेश्चन आता है कि एक कौन सा सम्मेलन था जिसकी शुरुआत में ये माना जाता है कि यहां से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है। ऑप्शन ए वियना सम्मेलन, बी याल्टा सम्मेलन, सी एटलांटिक चार्टर और डी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर होगा एटलांटिक चार्टर। तो देखते हैं हम एटलांटिक चार्टर क्या था। एटलांटिक चार्टर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच हुआ था। तो एक समझौता था दोनों के बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच, जिसमें भविष्य की विश्व व्यवस्था और शांति के सिद्धांत तय किए गए। इसके बाद 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना हुई। तो पहले यह समझौता हुआ एटलांटिक चार्टर के नाम से, फिर उसकी औपचारिक शुरुआत कानूनी रूप से दस्तावेज देना सैन फ्रांसिस्को में हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों ही ऑप्शन हो, तो फिर हमें एटलांटिक चार्टर को प्राथमिकता देनी है क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। यदि एटलांटिक चार्टर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें आंसर करना होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। मैंने ये बात पहले भी बोली है कि बहुत बार दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आपको कौन सा मानना है सही, कि उनमें से ज़्यादा लॉजिक किसके साथ सही है, ज़्यादा सही कौन सा ऑप्शन है। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस संस्था को प्रतिस्थापित या रिप्लेस किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले कोई एक संस्था थी, उसके स्थान पर इसको बनाया गया। तो वो कौन सी संस्था थी? ऑप्शन ए लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो किस संस्था के स्थान पर इसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा लीग ऑफ नेशंस।
लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत की गई थी। वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, उसके तहत लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि विश्व शांति बनाए रखना। परंतु लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। तो लीग ऑफ नेशंस का जो मुख्य काम था कि विश्व में शांति बनाए रखी जाए, वो ये काम पूरा नहीं कर पाया और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब उसके स्थान पर एक नया एवं अधिक प्रभावी संगठन यूएनओ स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, कि झगड़े ना हो और ये आपस में एक दूसरे का कैसे सहयोग करे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में यूएनओ भी बोलते हैं, का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है यह राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, तो इसका काम है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। तीसरा स्टेटमेंट है यह युद्ध की स्थिति में संघर्ष को और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। तो कभी कभार युद्ध हो जाए तो दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़वा भी सकता है। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। चौथा है ये सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। अब नीचे दिया है उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन यूएनओ के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है इन प्रश्नों को कि क्या पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि शामिल कौन सा नहीं है। तो फिर दोबारा से देखो, स्टेटमेंट 1 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी सही है क्योंकि आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में। और फोर्थ है ये सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके बहुत से एजेंसियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। तो चौथा भी सही है। तो गलत कौन सा है कि ये युद्ध की स्थिति में संघर्ष को और बढ़ाने का कार्य करता है, नहीं, रोकने का प्रयास करता है यदि युद्ध भी होता है। तो जिसे हम यूएनओ की शांति सेना भी बोलते हैं, इनका काम होता है कि संघर्ष को बढ़ाए नहीं बल्कि घटाए। तो यहाँ पर आंसर होगा बी। केवल 3 स्टेटमेंट नंबर 3 है वो उद्देश्य इसका नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे ये आशा काम कर रही थी कि संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़े को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। यहाँ आपको पकड़ना है कि इसका थीम क्या है कि यदि 2 राष्ट्रों के बीच इस प्रकार का कोई विवाद है, झगड़ा है, तो उसको पहले ही रोकना है इनिशियल स्टेज पर, ताकि वो झगड़ा युद्ध का रूप ना ले सके। और अगर युद्ध छिड़ भी जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। यदि युद्ध हो भी गया तो क्या होगा कि जो शत्रुता है वो केवल उन्हीं 2 में रहे, उनके साथ साथ और दूसरे देशों में ना बढ़े। सिंपल कहें तो नुकसान कम से कम कराने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़ा अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, तो झगड़े का मुख्य कारण होता है कि सामाजिक आर्थिक विकास में भेदभाव या पिछड़ापन। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की भी रहती है, ताकि सभी का समान आर्थिक और सामाजिक विकास हो, तो झगड़ा किसी प्रकार का ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सी एजेंसियां हैं जिसमें यूनिसेफ, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, तो इनका हमको देखना है कि उद्देश्य क्या है, मुख्यतः इनकी स्थापना कब हुई है और इनका मुख्यालय कहाँ है। 3 क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो हम देखते हैं कि यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व व्यापार को नियंत्रित करना, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ऑप्शन डी विश्व में शांति स्थापना के लिए सैनिक भेजना। तो यूनिसेफ का मुख्य काम है कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर होगा
बी, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा, टीकाकरण, स्वच्छता और आपातकालीन सहायता जैसे क्षेत्रों में भी काम करता है। तो यूनिसेफ बच्चों की लाइफ को बेहतर करने का काम करता है, चाहे उसमें रक्षा हो, टीकाकरण हो, स्वच्छता हो या शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति स्थापित करना। ऑप्शन सी, वैश्विक वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ऑप्शन डी, सैन्य सहयोग को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति स्थापित करना। तो आंसर होगा बी। देख लेते हैं व्याख्या क्या है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करना है। कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और इसके माध्यम से शांति और सुरक्षा मजबूत हो। यह संगठन विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी करता है। तो जो पुरानी धरोहर है, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इन जैसे ऐतिहासिक धरोहर स्थलों, हुमायूं का मकबरा है, इनकी भी सुरक्षा के लिए कार्य करता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि भारत सरकार का एक विभाग है जो पुरानी धरोहर स्थलों को सुरक्षा प्रदान करती है, तो उस विभाग का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि एक 4 स्टेटमेंट है, उसमें से हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 193 है। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को 1 वोट प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है। और ऑप्शन डी, यूएनओ का नवीनतम सदस्य नॉर्थ सूडान है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यूएनओ का जो नवीनतम सदस्य नॉर्थ सूडान नहीं है, साउथ सूडान। जो स्टेटमेंट है वो सही देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि इसकी कुल सदस्य संख्या 193 है वर्तमान में। लास्ट नॉर्थ सूडान नहीं, साउथ सूडान सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को 1 वोट प्राप्त होता है। जैसे ये भी कभी भी जनरल असेंबली की मीटिंग होगी तो 193 जो मेंबर भाग लेंगे प्रत्येक देश की तरफ से, सबको 1-1 वोट प्राप्त है। और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, आप जानते ही हो। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन कौन 5 स्थायी सदस्य है। व्याख्या देख लो। तो यूएनओ का नवीनतम सदस्य साउथ सूडान है। साउथ सूडान वर्ष 2011 में यूएनओ का सदस्य बना था। पहले एक ही देश था सूडान, पर 2011 में इसका विभाजन हुआ और 2 देश बन गए, एक साउथ सूडान और एक सूडान के नाम से ही है। जो पुराना देश है उसको आज भी हम सूडान ही कहते हैं, और जो नया देश बना था साउथ सूडान के नाम से बना है, नॉर्थ सूडान के नाम से कोई देश नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था और थंबनेल में भी लिखा है कि कुछ क्वेश्चन हम एमसीक्यू के रखेंगे और कुछ क्वेश्चन वो रखेंगे जो पिछले साल सीयूटी एग्जाम में आए थे। तो सीयूटी एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है
कि वीटो शक्ति का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, कि वीटो पावर जो यूएनओ के स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को मिली है, उस वीटो पावर का सही व्याख्या या सही शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को प्राप्त विशेष शक्ति। ऑप्शन बी, एक नकारात्मक मत जिसका अर्थ है मैं निदेश करता हूं, निदेश का मतलब मना करता हूं। ऑप्शन सी, स्थायी सदस्यों को दिए गए आर्थिक लाभ। और ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव को प्राप्त विशेष शक्ति। तो वीटो पावर का मतलब ये रहता है कि नेगेटिव है, मना करना। तो राइट आंसर होगा इसका बी, एक नकारात्मक मत जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूं। तो वीटो शक्ति का अर्थ है कि किसी प्रस्ताव को रोकने के लिए दिया गया नकारात्मक मत या नेगेटिव वोट जो केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास होता है। मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि वीटो पावर क्या होता है। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। यदि कोई प्रस्ताव पास करना हो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों को, तो इन 5 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। यदि इन 5 सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य ने मना कर दिया तो वो प्रस्ताव चाहे 14 सदस्य बाकी के मिलकर पास कर दे, तब भी इन 5 में से किसी ने मना कर दिया तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा या गिर जाएगा। तो जो एक सदस्य ने मना किया था उसी को हम वीटो बोलते हैं कि उसने वीटो कर दिया। वीटो का यह मतलब है कि उसने मना कर दिया और वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयूटी 2025 में आया, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती है? जो इसका लोगो है प्रतीक चिन्ह यूएनओ का, उसमें जैतून की पत्तियां हैं, वो क्या दिखाती है? सुरक्षा, सुधार, ऑप्शन सी विश्व शांति, डी मानवाधिकार। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि विश्व में शांति हो, तो वही ये दिखाता है कि विश्व शांति। ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र या यूएन के प्रतीक चिन्ह में जैतून, ओलिव की शाखाएं शांति का प्रतीक होती है। प्राचीन समय से ही जैतून की शाखा को शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे यूएनओ के लोगों में शामिल किया गया है। तो जो जैतून की शाखा है वो प्राचीन समय से ही हमारे शांति का प्रतीक मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ पेड़ों को अलग विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है, तो यूनान पश्चिम में जैतून को शांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयूटी एग्जाम 2025 में आया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विश्व भर में आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो आर्थिक नीतियां होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन से संस्थान की होती है? ऑप्शन ए, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी, आईएईए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और ऑप्शन डी, ह्यूमन राइट वॉच। तो इसका राइट आंसर है ए, आईएमएफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही विश्व में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व की आर्थिक नीतियों, वित्तीय स्थिरता, ऋण सहायता और मुद्रा विनिमय दरों को प्रभावित करता है। जबकि आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, का काम है कि परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जो ये देखती है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांति कार्यों के लिए हो। जैसे परमाणु ऊर्जा से बिजली बन रही है, मेडिसिन बनती है, तो परमाणु ऊर्जा का काम शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हो, इसकी जिम्मेदारी होती है आईएईए की। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच मानवाधिकार से जुड़े हुए संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयूटी 2025 में यह है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही कथन पहचानिए। कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना 1994 में हुई है। सभी निर्णय विश्व की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं लेती हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है। इसने गैट या जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का स्थान
लिया था। तो हमें सही कथन चेक करना है कि कौन कौन से है। तो इसका देखते हैं हम कि पहला कथन भी गलत है। इसकी स्थापना 95 में हुई, 94 में नहीं। सभी निर्णय विश्व की 5 और प्रमुख अर्थव्यवस्था ही नहीं लेती, बाकी के और भी लेती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम भी ये बनाता नहीं है, उनको लागू करता है। इसने गैट का स्थान लिया है। तो राइट आंसर है कि WTO आधिकारिक रूप से 1995 में अस्तित्व आया है और इसने गैट का स्थान लिया था, इसलिए कथन 4 सही है। गैट की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है कि क्या थी और इसका गठन कब हुआ था। एक क्वेश्चन है CUET एग्जाम 2022 में आया कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाती। यहां पर सूची फर्स्ट पढ़ लेते हैं। तो शांति के लिए परमाणु किस एजेंसी का काम रहेगा? ये वैश्विक व्यापार के नियम, आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग और मानवाधिकारों की वकालत। सूची सेकंड के साथ हमें मिलाना है इसको। WTO, इकोसोक, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या NGO, और फोर्थ ऑप्शन है IAEA, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो शांति के लिए परमाणु ऊर्जा का मैच इसी से ही है, IAEA से। वैश्विक व्यापार के नियम WTO से जुड़ा है। आर्थिक और सामाजिक सहयोग इकोसोक से जुड़ा है और मानवाधिकारों की वकालत अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या NGO से जुड़ी है। तो सही मिलान होगा इसका। देखना पड़ेगा, A में 4 और B में 1, A में 4 B में 1, तो राइट आंसर होगा 2 कि शांति के लिए IAEA, वैश्विक व्यापार के लिए WTO, आर्थिक सहयोग के लिए इकोसोक और मानवाधिकारों की वकालत के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUET एग्जाम 2023 में आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित में से किसके लिए अभियान चलाता है? एक NGO टाइप का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये किसके लिए काम करता है? बालिकाओं का संरक्षण, वृद्ध जनसंख्या का संरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और मानव अधिकारों का संरक्षण। तो इसका आंसर है D, मानव अधिकारों का संरक्षण। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, NGO है, जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। विभिन्न देशों में मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट भी जारी करता है कि किस देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। सरकारों पर दबाव बनाता है कि वे कानूनों का पालन करें। जागरूकता अभियान चलाता है। युद्ध, हिंसा और अत्याचार के मामलों में आवाज़ उठाता है। यदि कोई सरकार अपने ही लोगों को युद्ध में, हिंसा में या अत्याचार के मामलों में फंसाती है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भाग 1। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।